बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। यहाँ हिरण्याक्ष से नारद जी ने कहा, आपको यदि युद्ध करना है तो आप सीधा समुद्र के किनारे जाइए। वहां एक बारह का बालक पृथ्वी को लेकर आ रहा होगा, उसके संग युद्ध करना। नारद जी के कहने पर हिरण्याक्ष सीधा समुद्र के किनारे पहुंच गया और 12 भगवान के संग युद्ध करने लगा। जब 12 भगवान के संग युद्ध करने लगा तो युद्ध करते करते 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का वध कर दिया और यहाँ ये सारा दृश्य पृथ्वी महारानी देख रही थी। पृथ्वी महारानी के मन में अभिमान आ गया और जब पृथ्वी के मन में अभिमान आया तो यहाँ 12 भगवान पृथ्वी महारानी को वृंदावन ले गए और वृंदावन की भूमि में ले जाकर वृंदावन की महिमा पृथ्वी देवी को श्रवण कराई कि जब समस्त ब्रह्मांड में प्रलय आ जाता है लेकिन श्री धाम वृंदावन में कभी प्रलय नहीं आता। अपनी लीला स्थली की वृंदावन में दर्शन कराए पृथ्वी महारानी को और जब पृथ्वी महारानी को दर्शन कराए तो पृथ्वी महारानी के मन में जो अभिमान था वो अभिमान नष्ट हो गया। कहते हैं सप्तपुरियां हैं, 7 पुरियों में जहां व्यक्ति मरता है, प्राण त्यागता है तो उसका उद्धार होता है, उसको भगवान का धाम मिलता है। कोई पापी व्यक्ति मरे, पुण्यात्मा व्यक्ति मरे, भगवान के धाम जाता है। काशी, कांची, पुरी, द्वारावती ऐसी सप्तपुरियां हैं। लेकिन इन 7 पुरियों में जो सबसे श्रेष्ठ पुरी बताई वो मथुरापुरी बताई। सप्तपुरियों में पद्म पुराण के पारायण में एक कथा आती है जो भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, देवी वैसे तो 7 पुरियां श्रेष्ठ हैं लेकिन 7 पुरियों में से मथुरापुरी ज्यादा श्रेष्ठ है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु जब 7 पुरियों की महिमा बराबर है तो मथुरापुरी फिर ज्यादा श्रेष्ठ क्यों है? तो भगवान शंकर ने कहा, देवी मथुरापुरी इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि मथुरापुरी ब्रज मंडल के बीच में पड़ती है और 7 पुरियों में जो व्यक्ति मरता है वो मुक्त हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन मथुरापुरी की महिमा इसलिए ज्यादा बताई कि मथुरापुरी ब्रज में है और ब्रज में भैया मुक्ति मांगनी नहीं पड़ती। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। और ठाकुर जी कहते हैं, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे सो मुक्ति मुक्त है जाए। ब्रज में मुक्ति नहीं मांगनी पड़ती, वहां पर मुक्ति स्वयं कहती है ठाकुर जी से कि मेरी मुक्ति क्या है, आप मेरी मुक्ति मुझे बताइए। हमारे ब्रज में 4 प्रकार से मुक्ति बंटती है, एक प्रकार से नहीं 4 प्रकार से मुक्ति बंटती है। मिलती नहीं है, मांगना नहीं पड़ता, बांटी जाती है, बंटती है। 4 प्रकार से मुक्ति। 4 प्रकार से कैसे बंटती है? भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी पहला, किसी व्यक्ति का जन्म ब्रजधाम में हो जाए, जन्म संस्कार उसका ब्रज में हो जाए, फिर वो कहीं भी जाकर रहे, किसी भी स्थान पर जाकर प्राण त्यागे तो मरने के बाद उसको मुक्ति मिलेगी क्योंकि उसका जन्म ब्रज में हुआ था, ब्रज मंडल में हुआ है, तो उसको मुक्ति मिलती है। और भगवान शंकर बोले, देवी दूसरा, ब्रज में जन्म भी नहीं हुआ हो, कहीं बाहर का रहने वाला व्यक्ति हो, कहीं प्रदेश का रहने वाला भी व्यक्ति क्यों ना हो, और ब्रज मंडल में आके उसका यदि दीक्षा संस्कार हो जाए, ब्रज मंडल में, ब्रज में यदि उसका दीक्षा संस्कार हो जाए तो भी उसको
मुक्ति मिलती है, फिर वो कहीं भी जाकर रहे, किसी भी स्थान पर जाकर रहे। तो ब्रज में दीक्षा संस्कार होने का, गुरु मंत्र लेने की भी महिमा अलग ही है। तो कहा उनको भी मुक्ति मिलती है। और तीसरा कहा भैया, वृंदावन में जन्म भी नहीं हुआ हो, वृंदावन का रहने वाला भी ना हो, यदि उसका महाराज मरण संस्कार ब्रज में हो जाए, उसकी मृत्यु यदि ब्रज में हो जाए, तो उसको मुक्ति मिलती है। ब्रज में यदि उसके प्राण छूट जाएं, तो वो मुक्ति को प्रदान करता है, मुक्त हो जाता है। और चौथा भगवान शंकर बोले, देवी जन्म भी ब्रज में ना हुआ हो, दीक्षा संस्कार भी ब्रज में ना हुआ हो, प्राण भी ब्रज में ना निकले हो, कहीं बाहर जाकर किसी व्यक्ति के प्राण निकल जाएं और उसको लाके ब्रज मंडल में यमुना के किनारे उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तो उसकी जो तन की रज है, जो तन राख बन जाता है, वो तन ब्रज की रज में मिल जाएगा, तो भी उसको मुक्ति प्रदान होगी, मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसे 4 प्रकार से ब्रज मंडल में मुक्ति बांटी जाती है। व्यक्ति कहीं भी रहे, यदि कहीं भी प्राण निकले हो, उसकी देह को जाके ब्रज में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी मुक्त होता है। तो ब्रज की महिमा पृथ्वी महारानी को 12 भगवान ने श्रवण कराई। तो पृथ्वी महारानी के मन में जो अभिमान था, वो अभिमान दूर हो गया। लाकर स्थापित किया पृथ्वी को